मुझे पता आप झूठ बोल रहे हो, फिर भी आप एज्यूम करता हूँ कि आप ठीक बोल रहे हो। सर मुझे तो अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं 12th भी कर रहा हूँ ना। कोई बात नहीं सर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट प्रैक्टिस शुड बी करेक्ट। तो आप कीजिए आराम से। ऐसा कुछ नहीं है कि जो चैप्टर हम खत्म कर देंगे उसके बाद हम उसको उठाएंगे नहीं। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करना। अगर आपने सारे क्वेश्चन आज ट्राई कर लिए तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिवेंचर स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ सर, स्क्रीन चली गई थी। कहां तक सुना था? मैंने बोला 13 ट्राई करना है, ये सुन लिया था? हाँ सर। ठीक है जी। ये 3-4 क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने अगर हो गए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास से डिवेंचर स्टार्ट कर दूंगा। डिवेंचर 2 क्लास का चैप्टर है सिर्फ। सर हो गया 900 कैपिटल लेटर। इतनी जल्दी कैसे हो गया? सर हो गया सच में। कितनी एंट्री करी आपने? सिर्फ फोर फीचर इशू की एंट्री कर दी क्या? हाँ सर, मैंने बस उसी की है। है, पूरी करो क्वेश्चन को ढंग से फॉर्मेट के साथ। क्या तरीका है ये? पूरा करो क्वेश्चन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम क्वेश्चन तो देखो। अगर आपसे ये बोला जाएगा पास जर्नल एंट्रीज फॉर फोर फीचर एंड री इशू, सिर्फ तभी आप फोर फीचर री इशू की करेंगे, अदरवाइज पूरी करेंगे। ठीक है सर। पूरा कीजिए। और आप स्पेशली मुझे भेजो जरा व्हाट्सएप पे करके।
सर हो गया। डन सर सर। 1 मिनट, सर 1 सेकेंड। फर्स्ट एंट्री क्या करी आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 20,000 इक्विटी शेयर थे। और ऐसा नहीं है, देखिए अगर आपका हो गया है डजंट मीन के क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नवंबर 20 एग्जाम यानी लगभग कहीं ना कहीं रिसेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इजी क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं। आपके फर्स्ट एंट्री आपने करी बैंक अकाउंट डेबिट टू, शेयर शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। हाँ यहाँ थोड़ा सा ठीक कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि इक्विटी शेयर मेंशन है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। 40,000 40,000। सेकेंड एंट्री क्या करी आपने? शेयर एप्लीकेशन टू अब वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर इक्विटी या प्रेफरेंस है तो फिर उसका नाम आएगा, अगर खाली शेयर लिखा हुआ है तो नो डाउट फिर आप शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। थर्ड एंट्री आपने करी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 60,000 60,000। अब मिस्टर बर्ड है जिसके पास होल्डिंग है 300 शेयर, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, ये 300 शेयर जो है वो फॉरफिट हो गए, ठीक है जी। तो आपने एंट्री करी, अब इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो अलॉटमेंट तो आपका पूरा आ गया 60,000 60,000 से। फिर आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री की होगी, शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000, 20,000 इंटू 4, 80,000। उसके बाद आपने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिनेरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्सिनेरियर में सिंपल बनेगा 300 शेयर पे 4 रुपए 1200 रुपए, जो उसने पे नहीं करे तो कॉलिनेरियर में आ गया 1200 रुपए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 80,000 टोटल हो गया, हाँ ये ठीक है सबकी। हाँ हाँ सर। सर सही है। यस सर। इसी तरीके से आपने फाइनल की इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 20,000, और फिर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट कॉलिन एरिया डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो बैंक में आएगा 19,700, कॉलिन एरिया हो गया आपका 300 शेयर पे 100 1 रुपए 300 रुपए, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फिर आपने किया होगा फॉरफीचर, फॉरफीचर की एंट्री क्या किया आपने? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा कितना? 3,000 3,000। फॉरफिटेड में आता है 1,500 जितना उसने दिया, इसमें आता है जितना उसने नहीं दिया, तो 4 और 1 5 रुपए उसने नहीं दिए, 300 शेयर पे 1,500 आ गए। ऑल दिस 300 शेयर वर फॉरफिटेड, फॉरफिटेड शेयर तो आपने री इशू कर दिया है फुल्ली पेड अप, डिस्काउंट है 2 रुपए, तो री इशू की एंट्री क्या की आपने? अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सारे के सारे री इशू हो गए। 3,000 300 इंटू में कितने पे हुए? 8 8 पे हुए, तो 2,400, 2 रुपए का नुकसान 600, फिर ये 1,500 में से 600 माइनस हो गया तो आपका 900 आ गया फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। कोई डाउट हो किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। सर सर हाँ जी,
और रीइशू की एंट्री वापस बता दो प्लीज। री इशू की एंट्री मतलब हमने सेकेंड हैंड शेयर इशू किए हैं, तो आपने इशू किया, देखो आपको बोला गया री इशू किए मिस्टर जॉन को फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब समझते हैं, यानी हाँ फेस सर। वैल्यू 10 रुपए उसकी पूरी है और 2 रुपए के डिस्काउंट पर, इसका मतलब 10 माइनस 2 कितने में, री इशू हुआ 8 में, तो 300 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से आपको 2400 मिले। वो बैंक में आपको पैसा मिला, 2 रुपए का नुकसान है। फॉरफिटेड शेयर आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो नुकसान है तो आपने इसको डेबिट कर दिया, और शेयर कैपिटल में आपकी पूरी कैपिटल आ गई 300 इंटू 10। तो ये जो बैंक के नीचे फॉरफिटेड शेयर लिखना है फिर डिस्काउंट जैसा नहीं, कुछ? फॉरफिटेड शेयर लिखना है। फॉरफिटेड शेयर आपका नॉमिनल अकाउंट होता है जो ओपन होता है कब, जब आप फॉरफिट और री इशू करते हो। अगर क्रेडिट हो रहा है तो फायदा, डेबिट हो रहा है तो नुकसान। ओके सर। सर हाँ जी, सर इसमें अलॉटेड शेयर्स तो दे नहीं रखे, तो हम एरियर्स कैसे निकालेंगे? 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each payable ₹3 on application, 5 including premium. Showroom call all the share were subscribed, money due on all shares were fully received except from X holding 1,000 share failed to pay the allotment and call money. Pay the call money all those share 3,000 share। क्या है, ठीक तो है? कौन से शेयर नहीं दे रखे? सर जितने अप्लाइड है तो उतने ही तो होंगे अलॉटेड भी। हाँ, तो जितने अलॉटेड है उतने ही होंगे अप्लाइड भी। ओवर सब्सक्रिप्शन कहाँ है क्वेश्चन में? क्या सर? ओवर सब्सक्रिप्शन तो क्वेश्चन में है ही नहीं, जितने मांगे उतने ही मिले। हाँ सर वो तो नहीं है, बट इसमें एरियर्स भी तो निकलेंगे ना अलॉटमेंट के। हाँ, तो उसी पे निकलेंगे जितने उनके पास शेयर है, 2000 1000 सॉरी। सर एक मिनट मैं आपको फोटो भेजती हूँ, एक मिनट।
सर मैंने आपको फोटो भेजी है, प्लीज आप देख लो। ये जो आप फॉर्मूले लगा रहे हो ये तब होता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था कि कंपनी ने 50,000 इशू किए और कंपनी के पास डिमांड आती 60,000 70,000 की, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना, तो आगे एडजस्ट थोड़ी होगा। सीधा सीधा जो उसका अलॉटमेंट का पैसा है वो ड्यू है। 1,000 शेयर पे उसने अलॉटमेंट नहीं दी। अलॉटमेंट कितने की है? अच्छा सर 5 रुपए की। 5 रुपए की। तो 1,000 इंटू 5, 5,000 उसका कॉलिंग एरियर हो गया। ठीक है सर। हाँ सर अब आ गया। आ गया तो ठीक है। और 2 मिनट के लिए अभी कुछ क्वेश्चन मत करना, मैं हूं नहीं यहाँ। ठीक है सर। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। सर हाँ जी। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि एक्स के पास 1000 शेयर थे, उस पे वो अलॉटमेंट मनी देना भूल गया, जी मतलब नहीं दिया उसने, है ना। और जी। इसमें आगे भी लिखा है कॉल मनी भी नहीं दी। पर अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि उसने अलॉटमेंट मनी ही नहीं दी और आगे कुछ लिखा ही नहीं हो कॉल मनी दी कि नहीं दी, तो फिर क्या करेंगे? तो एज्यूम करेंगे कि उसने नेक्स्ट भी नहीं दी। ओके सर। सर मेरा कैपिटल रिजर्व आ गया है पर मेरे को बैलेंस शीट में दिक्कत हो रही है, आप प्लीज बनवा सकते हो? हाँ सर 2 मिनट रुकिए, एक बार सबको करने दीजिए फिर बनाते हैं। सर सारा क्वेश्चन ही करवा देना। पूरा क्वेश्चन करा दूं? हाँ सर मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। सर 1 मिनट रुक जाओ, होने वाला है। सर बैलेंस शीट करवा देना। सर बैलेंस शीट करा देना प्लीज। भाई इसकी तो मैं बैलेंस शीट करा दूंगा, और या तो मुझे पहले बोलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग से खुद करा दूंगा। ठीक है सर, ये फिर मैं दोबारा करूंगा बैलेंस शीट के बाद। जी सर, अभी आप इसकी करिए फिर मैं बैलेंस शीट तो कराता करा हूँ। दो। सर इसकी फॉरफिटेड के एंट्री अमाउंट कैसे कैसे आएंगे? सर फुली पेड अप मतलब प्रीमियम हटा के। फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू। मतलब 8 रुपए। सर दोनों की फोर फीचर अलग अलग करना, एक साथ फोर फीचर मत करना कभी भी एंट्री, दोनों की फोर फीचर की एंट्री अलग अलग करना। चलो मैं कराता हूँ एक बार ना, अगर आपको डाउट आ रहा है तो। बी लिमिटेड ने इशू किए थे 50,000 शेयर, 10 रुपए का एक, 3 रुपए एप्लीकेशन पर है, 5 रुपए प्रीमियम मिलाकर है अलॉटमेंट पे, 4 रुपए कॉल पर है। सारे शेयर जो है वो सब्सक्राइब हो गए। मनी जो ड्यू है ऑन ऑल शेयर वॉज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट एक्स। जिसके पास 1,000 शेयर थे उसने अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल मनी भी नहीं दी। वाई जिसके पास 2,000 शेयर थे उसने कॉल मनी नहीं दी। 3,000 के 3,000 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं। इसमें से 2,500 शेयर जो है वो रीइश्यू होंगे, जिसमें कि एक्स के सारे शेयर इंक्लूड होंगे।
सब्सिक्वेंटली रीइशू हो गए जी को एज फुल्ली पेड अप, डिस्काउंट ऑफ 2 रुपए यानी 8 रुपए पे रीइशू हुए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर था ये 12। पहली एंट्री क्या करी आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 1,50,000। 50,000 पे 3 रुपए के हिसाब से 150। ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, जितने शेयर इशू किए थे उतने की ही डिमांड आई, उतने ही आपने इशू किए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पूरा ही आ जाएगा 150, कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई आगे एडजस्टमेंट प्रोराटा कुछ नहीं है। थर्ड, अब आप अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम पर है ये शायद, हाँ सर। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 50,000 पे 5 रुपए है टोटल अमाउंट, जिसमें कि 3 रुपए फेस वैल्यू है और 2 रुपए प्रीमियम है। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? नो सर। इसके बाद हमें बैंक से पैसा रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन यहाँ पे एक ने पैसे नहीं दिए ना, हाँ सर। कॉलिन एरियर आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉलिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको मिलना कितना था? 250। एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर हैं, उसने उस 1000 शेयर पे 5 रुपए नहीं दिए, तो उसने 5,000 नहीं दिए, तो आपको कितने मिले होंगे? 2,45,000 ये आपको मिला। ठीक है यहां तक? अब आप फाइनल कॉल की तरफ बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इस पे तो प्रीमियम है नहीं, कितने अमाउंट बचेगा इस पे? 4 रुपए, तो 2 लाख 2 लाख। लेकिन यहां पर भी कॉल इन एरियर है। बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स पे आपको फाइनल कॉल नहीं मिली? 4 वैलेंट। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब आपको टोटल मिलना चाहिए था 2 लाख। अब 1,000 शेयर एक के हैं, 2,000 शेयर एक के हैं, टोटल 3,000 शेयर हैं जिन पे आपको फाइनल कॉल नहीं मिली 4 रुपए के हिसाब से, तो 12,000 आपको नहीं मिला। तो मिला कितना आपको? 188। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट हो? खुशदीप? नो सर। नो सर। अब मैं फोरफीचर करूंगा, तो मेरी देखिए शुरू से आदत रही है कि मैं फोरफीचर अलग अलग करता हूं दोनों के हमेशा से, क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहते। तो मैं पहले फोरफीचर करता हूं, किसके हैं? एक्स के, नहीं हाँ एक्स के, हाँ 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 एक्स के। तो एक्स ने जो फोरफीच कर रहा हूं, तो एक्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, इसका मतलब उसने प्रीमियम नहीं दिया। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जब बंदा प्रीमियम नहीं देता
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू forfeited shares to calls in arrear account। अब कितने शेयर फॉरफिट हुए इनके भाई साहब के एक्स के 1000। फेस वैल्यू पूरी मंगा चुके हैं तो 10। कितना प्रीमियम है जो इन्होंने नहीं दिया? अलॉटमेंट के 2 रुपए इन्होंने नहीं दिए। फॉरफिटेड शेयर में आता है जो फेस वैल्यू रिसीव्ड होती है, आपको बताया मैंने, फेस वैल्यू रिसीव्ड। तो यहाँ पे फेस वैल्यू रिसीव्ड किसकी हुई है? सिर्फ एप्लीकेशन की। और एप्लीकेशन पे कितना था? 3। और कितना इसने नहीं दिया? 9 रुपए इसने नहीं दिए। ये कहानी ठीक है सबके सामने? हाँ सर। यस सर। अब मैं वाई के फॉरफीचर करूंगा तो देखो वाई ने क्या है, वाई ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी उसने अलॉटमेंट दे दी जिसपे प्रीमियम था। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई रोल नहीं है। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। और जब वो प्रीमियम दे देता है ना तो फॉरफीचर के वक्त मैं प्रीमियम को इग्नोर ही कर देता हूं। भाई 2000 शेयर फॉरफिट हुए, फेस वैल्यू 10 रुपए। कितनी फेस वैल्यू आपको मिल चुकी है? 6 रुपए। 6 रुपीज कैसे? 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट। जो अलॉटमेंट का प्रीमियम है वो मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि वो मिल चुका है, वो प्रीमियम में क्रेडिट हो चुका है। 8 नहीं होगी? नहीं सर, नहीं होगी। मैंने जब आपको एंट्री लिखवाई थी, समझाई थी, मैंने बताया था यहां पर आता है सिर्फ फेस वैल्यू रिसीव्ड हमेशा। हमेशा यहाँ पर क्या आएगा? फेस वैल्यू रिसीव्ड। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा इधर से? नहीं आएगा सर। सर इसने फिर प्रीमियम भी तो दिया होगा ना, पहले करा है तो। सर बिल्कुल दिया होगा, लेकिन उसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं होता। हम कैपिटल को डेबिट करते हैं, कैपिटल से प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं होता। प्रीमियम मिल चुका होगा, प्रीमियम का जो अकाउंट आपने ओपन किया होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसमें वो जा चुका होगा। लेकिन जब वो प्रीमियम पे नहीं करता तब मैं उस प्रीमियम को डेबिट करता हूं, क्योंकि जब मैंने ड्यू की एंट्री करी थी तो मैं प्रीमियम को क्रेडिट कर रहा था इतने शेयर पर भी, तो मुझे उम्मीद थी कि मिलेगा, लेकिन वो मिला नहीं और वो शेयर जब्त हो रहे हैं। तो मैं उस प्रीमियम को डेबिट करता हूं और उतना ही रिस्पेक्ट अमाउंट मैं कॉल इन एरियर में ऐड करता हूं। लेकिन यहां पर मैं कॉल इन एरियर में भी सिर्फ फेस वैल्यू ले रहा हूं। बताइए क्या कह रहे थे? ओके सर। कनक कुछ कह रही थी भी, नहीं सर बस। ध्यान रखना। सर अगर प्रीमियम ऐड नहीं होगा तो कॉल इन एरियर में भी ऐड नहीं होगा, अगर हम प्रीमियम ऐड नहीं कर रहे हैं तो कॉल इन एरियर में भी नहीं करेंगे। सर आपने दोनों बार सेम बात बोली है। गलती से हो गया सर। हाँ, सिंपल सी बात ध्यान रखो सर। मैंने आपको एंट्री लिखवाई थी या दिखाई थी, शायद दिखाई थी, तो उस एंट्रीज में आपने नोट किया होगा, उस एंट्रीज में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर वो प्रीमियम दे चुका है तो प्रीमियम को भूल ही जाओ, सिर्फ फेस वैल्यू लेना है, जैसे हम वाई के केस में कर रहे हैं। लेकिन अगर उसने प्रीमियम पे नहीं किया तो वो प्रीमियम आपका डेबिट होगा और उतना ही अमाउंट आपका कॉल इन एरियर में आएगा। फॉरफिटेड शेयर में हमेशा फेस वैल्यू रिसीव्ड ही आती है और ये रूल कभी चेंज नहीं होता। और सर इसमें 4000 बैलेंस का, लेकिन अच्छा ओके सर। बैलेंस क्या? कुछ नहीं सर, हो गया आपने वो 4-6 अब वो गलती से लिख दिया था सर, मैंने भी देखा कि ये क्या हो रहा है। तो ये मेरे फोर फीचर हो गए। अब फोर फीचर होने के बाद मैं इनको री इशू कर रहा हूं। री इशू की एंट्री क्या बताई मैंने आपको? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। क्या सारे जितने शेयर फॉरफिट हुए थे सारे रीइश्यू हुए हैं? नो सर। सिर्फ 2500 शेयर इशू हुए हैं, फुल्ली पेड अप है, फेस वैल्यू 10 ही रहेगी। और रीइश्यू कितने में हुए हैं? 2 रुपए के डिस्काउंट पे। 8 2500 इंटू 8, 2500 इंटू 2 कितना हो गया? 20,000 20,000 5,000 5,000 डन है। किसी प्रकार की कोई दुविधा? नो सर। नो सर। दुविधा जो आती है वो इस वाले केस में आती है, जब हम फॉरफिट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। सर यही एक बारी बता दो कि ये वाला फॉर्मूला लगना कब है प्रॉफिट निकालने जी जी जी, मैं वही बता रहा हूं। सर ये एंट्री हर बार करनी है? हाँ जी, बोलिए बोलिए, हेलो हेलो हेलो। ये एंट्री हर बार करनी है? हाँ जी, हर बार करनी है, ये फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। बिल्कुल करनी है। ये कैसा सवाल था? ठीक है। फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें क्या करते हैं, हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। इफ रीइश्यूड शेयर्स इज नॉट इक्वल टू, इस साइन को समझते हो ना, नॉट इक्वल टू फॉरफिटेड शेयर। सिंपल सी बात है, जितने शेयर फॉरफिट हुए वो सारे रीइश्यू नहीं हुए, तो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा? सिंपल तरीका है, सिंपल फॉर्मूला एक, हालांकि फॉर्मूला नहीं बोलते हम इसको, प्रोपोर्शन कर रहे हैं हम, सिंपल एक रेशियो निकाल रहे हैं। फिर भी प्रॉफिट ऑन forfeiture divided by number of share forfeited, profit on forfeiture divided by number of share forfeited into reissued share minus loss on रीइश्यू। अब ये थोड़ी सी जाती है इसको फॉर्मूला बोलना, हालांकि ये फॉर्मूला है नहीं। मैं सिंपल आपको एक चीज पूछता हूं, अब यहां पर तो ये खैर और ज्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि आपके जो 2 शेयर होल्डर थे, अगर आपको याद हो तो एक्स एंड वाई, एक्स के कितने शेयर फॉरफिट हुए थे? 1000 वाई के 2,500 वाई के 2000, और जो टोटल रीइश्यू हुए वो 2500 है, जिसमें उसने एक लाइन बोल दी इंक्लूडिंग होल ऑफ एक्स शेयर, यानी एक्स के जितने फॉरफिट हुए वो सारे रीइश्यू हो गए। लेकिन वाई के साथ ऐसा नहीं है, वाई के बचे हुए रीइश्यू हुए होंगे, क्योंकि टोटल जो रीइश्यू होने हैं वो 2500 होने हैं, जबकि टोटल जो फॉरफिट हुए हैं वो 3000 हुए हैं। अब जब आप इन दोनों का प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट का मतलब क्या है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। एक्स का जब फॉरफिट हुआ था तो उसमें फायदा कितना हुआ था? एक्स का जब फॉरफिट हुआ तो फायदा कितना हुआ? 3,000 हुआ। तो 3000 का मतलब अगर मैं 1000 शेयर पे बात करूं तो मेरा प्रॉफिट हुआ 3000, बिल्कुल। और जब भी मैं शेयर रीइश्यू कर रहा हूं तो रीइश्यू करने पे लॉस कितना हो रहा है पर शेयर पे? 2 रुपए। 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो इन 1000 शेयर पे कितना लॉस हुआ होगा? 2000। 2000 का हुआ होगा। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया इसका? 1000 रुपए। और मैं इसको इस तरीके से भी शो कर सकता था कि अगर मुझे 3000 का प्रॉफिट हुआ है 1000 शेयर पर, तो मेरा एक शेयर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3 रुपए।
जबकि एक शेयर पे लॉस कितना है, 2 रुपए। तो 1 रुपए का प्रॉफिट है एक शेयर पे, तो 1000 शेयर पे कितने का हो गया, 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। जैसे मर्जी बोल लो। क्या कहते हो खुशदीप? ठीक है सर। आशु, ध्रुव, हर्षित, सर सर मेरे को तो ये मेथड आगे थोड़ा सर सा अलग लग रहा है। किस चीज से अलग लग रहा है? सर मैं तो 12th के अंदर एक यूनिटरी मेथड फॉलो करता था। आंसर आ गया आपका? सर यहाँ पे अटक गया है फिर से, सेकंड लास्ट स्टेप तक तो आ गया था। सर देखिए, अगर आपका आंसर आ रहा है आपके किसी और मेथड से तो आप फॉलो करो, नहीं आ रहा है तो भाई फिर तो आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। 1-2 बार मैं और करा दूंगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी इसमें कहाँ डाउट आ रहा है मुझे वो बता दो। सर कि आप ये इंडिविजुअल करके क्यों कर रहे हो, साथ में क्यों नहीं कर रहे? सर साथ में मैं इसलिए नहीं कर रहा, अब मेरी बात सुनो। अभी मैंने आपको एक्स का बताया था, अब वाई का भी समझो। वाई का भी तुम्हें अलग से देखूंगा ना, प्रॉफिट कितना हुआ है। जब मैंने वाई के शेयर फॉरफिट करे तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 12,000 है ना, 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई मेरा 12,000 का प्रॉफिट हुआ और मैंने रीइश्यू करे हैं 1500 शेयर, 1500 पे 2 रुपए के नुकसान के हिसाब से 3,000 का नुकसान हुआ, 9,000 का प्रॉफिट हो गया। सर क्या आंसर ये आ गया कहना मेरे ठीक होगा? मेथड से। हाँ सर। क्या ये कहना हाँ ठीक होगा? सर। नहीं सर, ये गलत होगा। ये कहना गलत होगा। ये कहना इसलिए गलत होगा कि ये जो प्रॉफिट है ये तो 2,000 शेयर पे है और ये लॉस जो है ये 1,500 शेयर पे है, तो ये बराबर कहां हुए? अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई आपके एक टेस्ट में जो है 30 नंबर आए थे जब मैंने 50 में से लिया था, अगले टेस्ट में आपके 50 नंबर आए लेकिन मैंने 100 में से लिया था, तो आपके नंबर ज्यादा आए हैं, तो ये बात आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। क्या वो बात ठीक है? नहीं है जी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उसको कैसे सोल्व करूंगा? मैं ऐसे सोल्व करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई आपके 30 नंबर आए थे 50 में से, अगर 100 में से निकालूंगा तो कितने बैठेंगे, 60। लेकिन यहां पर कितने हैं 100 में से, 50। तो आपका तो डाउनफॉल चल रहा है, परसेंटेज भी कह सकते हो। इसीलिए अगर मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं तो मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि जो लॉस है वो लॉस अलग नंबर ऑफ शेयर पर है और जो प्रॉफिट है वो अलग नंबर ऑफ शेयर पर है। योर रीइश्यूड शेयर इज नॉट इक्वल टू फॉरफिटेड शेयर्स, दोनों अलग अलग फिगर्स हैं। तो वहां पर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ जाता है कि भाई जितना प्रॉफिट हुआ मेरे को उसको सेम लाना है, सेम पोजीशन पर लाना है। तो मैं कैसे लाऊंगा कि भाई 12,000 का प्रॉफिट हुआ 2,000 शेयर पर, 12,000 का प्रॉफिट हुआ 2,000 शेयर पर, तो एक शेयर पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 रुपए का। तो 1,500 शेयर पे कितने का प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे सर 9,000 का। और इन्हीं 1,500 शेयर पे लॉस कितने का हुआ, 3,000 का। 6,000 का प्रॉफिट आएगा, 6,000 ये और 1,000 ये, टोटल 7,000 का प्रॉफिट हुआ है जो मेरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। हाँ सर। आशु, यस सर आगे समझ। ध्रुव, सर मैं एक मेथड शेयर कर रहा हूँ जो मेरा है, आप बताओ वो ठीक है यानी मेरा आंसर आ गया है। मैंने आप क्या कर किया जी। कि एक्स के जो फॉरफिटेड शेयर्स है वो तो 3,000 है। एक्स के फॉरफिटेड शेयर 3,000 कहाँ है भाई, 1,000 शेयर हैं, अमाउंट कह रहे हो आप? जर्नल एंट्री में हाँ। ठीक ठीक है और जो वाई है उसके 12,000 है। जी, बिल्कुल 15,000 हो जाएगा टोटल। अब हुआ क्या, मैंने ये देखा कि वाई के 12,000 फॉरफिटेड शेयर्स है, फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट है और उसके टोटल फॉरफिटेड शेयर्स 2,000 है। मतलब जी, एक शेयर की 4 रुपीज की वैल्यू आती है। 6 रुपए की। सर 2,000 शेयर, हाँ 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 हाँ, एक मिनट एक मिनट, मैं भी फिर से चेक कर रहा हूँ। इतने बाकी लोग नोट कर सकते हैं।
किसी को कोई और डाउट हो, कोई और मेथड यूज कर रहा हो तो प्लीज डिस्कस कर ले। सर आपका एक बार रिजर्व वाला पॉइंट दिखाना। सर बैलेंस शीट। हाँ बैलेंस शीट भी करेंगे। हाँ सर आप सही कह रहे हो, वो 6 रुपए के हिसाब से है, तो जो 1500 शेयर है वो रिमेनिंग है जो हमें रीइश्यू करने हैं, जी तो 1500 into 6 9000 रुपीज, बिल्कुल सर। 3000 प्लस 9000 12000 हो गए, और फोरफीटेड शेयर्स पे लॉस 5000 का था, तो ये माइनस किया 7000 आ गया। बिल्कुल ठीक है सर, सेम मेथड है आपका मेरा। अच्छा, मतलब मैं यूनिटरी मेथड से किया था ना थोड़ा, इसलिए। हाँ, मतलब लॉजिकली कोई इशू नहीं है, कंसेप्चुअली सेम मेथड है, आप फॉलो करिए उसको। ओके सर सर। ठीक है आप कर लो। अब ये नोट करना है या नोट कर लिया सबने? सर हो गया। कर लिया। हो गया सर। कोई डाउट नहीं किसी को इसमें? नो सर। नो सर। तो बैलेंस शीट पे आऊं? हाँ हाँ ठीक है जी। अब बैलेंस शीट पे देखना, और ये मैंने आपको बताया ये सब कब होगा, ये कहानी कब घटेगी, जब आपके रीइश्यूड शेयर फॉरफिटेड शेयर के बराबर नहीं हो। अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज एट जो भी डेट है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, नोट नंबर, अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग हेडिंग, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नोट नंबर 1। अब मैं नोट में आ जाऊंगा, नोट्स टू अकाउंट। पहला नोट, एक सेकंड रुको, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी तो आपकी मेन हेडिंग है ना, इसमें आपके पास आता है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। सबसे पहले कौन सी शेयर कैपिटल लिखते हैं हम? ऑथराइज्ड। ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड में हमारे पास क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल हमें नहीं पता, नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डैश ईच, नो आइडिया क्या है ये। उसके बाद हम लोग लिखते हैं इशूड शेयर कैपिटल, कंपनी ने इशू किए थे कितने, 50,000, 50,000 इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू क्या है 10 ईच। ये पूरा शेयर कैपिटल आपका फेस वैल्यू पे चलता है, इसका प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं होता, इसको भी हम डबल लाइन कर देते हैं, इनका भी कोई यूज नहीं है। फिर आता है मेरे पास मेन पार्ट, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब मेरे पास कोई भी कॉल इन एरियर नहीं है। आप कहोगे सर कॉल इन एरियर तो था, लेकिन वो कॉल इन एरियर तो खत्म हो गया, क्योंकि जिन शेयर पे कॉल इन एरियर था उनको तो मैं फॉरफिट कर चुका हूं। एक कॉल इन एरियर मैंने डेबिट करके यहां क्रेडिट कर दिया, एक सेकंड, अरे चल जा, एक तो मैंने यहां डेबिट कर करके क्रेडिट कर दिया, तो कॉल इन एरियर नहीं है, जितने शेयर थे वो सब फॉरफिट हुए, फिर रीइश्यू हो गए।
तो हमारे पास जो अगली हेडिंग खुलेगी इसी में, वो खुलेगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली। अब इसमें पता है आप क्या लिखेंगे, जितने आपके टोटल शेयर थे, कितने थे टोटल शेयर, 50,000, माइनस जितने फॉरफिट हुए प्लस जितने रीइश्यू हुए, यानी वो शेयर जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं आज भी, तो कितने हो जाएंगे ये, 49,500। शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज फेस वैल्यू 10 ईच। हाँ, अगर पूरी फेस वैल्यू कंपनी ने नहीं मंगाई होती, फाइनल कॉल नहीं मंगाई है जी, 7 ही रुपए हैं, तो फिर आप 7 लिखते, अदरवाइज पूरा 495। अब कहानी कहां फंस रही है, कहानी फंस रही है उस 500 शेयर की। भाई 50,000 शेयर थे, 49,500 मार्केट में है, बाकी 50 शेयर कहां हैं, बाकी 50 शेयर कंपनी के पास पड़े हैं, लेकिन उन 500 शेयर पर वो अमाउंट तो होगा, जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ, तो वो आपकी कैपिटल का पार्ट बनता है। ऐड अगर इक्वल होते तो नहीं होता ऐसा। हाँ, फिर नहीं होता, फिर यहां पर 50,000 होता पूरा। ओके। हम एक अमाउंट एक लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर, 500 शेयर हैं जो मार्केट में इशू नहीं है, उस पर कितना पैसा मिल चुका है आपको, तो आपको ये देखना पड़ेगा ये कौन से भाई के हैं, वाई के हैं ना, Y ये के। तो वाई के सारे इशू नहीं हुए, और वाई वाले के जो हम फॉरफिट कर रहे थे उसमें कितना पैसा हमें मिल चुका था, 6 रुपए। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की फेस वैल्यू पे चलेगा, 500 इंटू 6, 3,000, 498, और यही आपकी शेयर कैपिटल का अमाउंट भी बनता है 498। इसमें प्रीमियम नहीं आएगा? मैम कभी नहीं आएगा, शेयर कैपिटल वाले पार्ट में कभी प्रीमियम नहीं आएगा। शेयर कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में फेस वैल्यू पे चलेगा हमेशा, प्रीमियम की अलग से जगह होती है रिजर्व एंड सरप्लस में। सर जो शेयर्स रीइश्यू किए गए हैं वो भी फेस वैल्यू पे ही चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे सर, जो डिस्काउंट है वो नुकसान है कंपनी का, वो राइट ऑफ हो चुका होगा या हो जाएगा, बट आपकी जो कैपिटल इंक्रीज होगी वो हमेशा फेस वैल्यू से हो। ठीक है सर। दूसरा जो मेरा आएगा वो है रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है मेरे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत सिंपल है, जहां क्रेडिट हुआ था उसको ऐड करो, जो डेबिट हुआ था उसको माइनस कर दो। कहां क्रेडिट हुआ था सिक्योरिटी प्रीमियम, ये रहा 1 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000 आपने माइनस हुआ था। 2,000 माइनस कर दो बस। भाई 1 लाख आपने ड्यू करा, लेकिन उसमें से 2,000 आपने हटा दिया क्योंकि वो मिलेगा नहीं, 98,000 आ गया। और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस क्या रहेगा, कैपिटल रिजर्व 7,000 आया था लास्ट में, टोटल कितना हो गया 1,500। अब एक चीज का और ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, उसने बोला है बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, तो इसका मतलब आपको लायबिलिटी और एसेट दोनों करने हैं। कई बार वो कहता है शो शेयर कैपिटल बैलेंस या लायबिलिटी साइड बैलेंस, तो आप फिर एसेट साइड में बैंक का नहीं यूज करते, लेकिन अब आपको पूरा करना पड़ेगा। तो मैं इधर आ रहा हूं और मैं यहां पे लिखूंगा एसेट्स, और एसेट्स में मेरे पास ओपन होगा करंट एसेट, करंट एसेट में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये बेसिकली मेरा बैंक है, मैं इसका नोट नहीं बना रहा, जरूरत नहीं है। और बैंक का बैलेंस कैसे निकालूंगा मैं, जितने भी बैंक का नेचर होता है डेबिट, तो जितने भी आपके डेबिट हो रहे हैं वो सब प्लस करते चलो, कैलसी होगा आपके पास
प्लस करो 150, बैंक वाले 245 प्लस करो, कर रहा है कोई? हाँ सर कर रहे हैं। 5,83,000 प्लस 188, 5,83,000 प्लस 20, कितना आया? मेरा तो 6,03,000 आ रहा है। हाँ उनका भी वही आएगा, वो जब तक उन्होंने रेशियो की एंट्री नहीं ऐड करी थी। 6,03,000। अब आप दोनों का टोटल कर लो, सेम आ रहा होगा। सर रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स दिखाना वापस। सर जो रिजर्व एंड सरप्लस में वो नहीं आएंगे जो हमें प्रॉफिट होगा, मतलब वो पहले ही एडजस्ट कर लिया हमने। सर देखो, आपने नेट प्रॉफिट ही तो ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में, आपको दो जगह प्रॉफिट हुआ और एक जगह लॉस हुआ, तो उसका माइनस करके एडजस्ट करके ही तो कैपिटल रिजर्व में गया है। ठीक है सर, ठीक है। नोट करेंगे, ये वर्किंग नोट नोट हो गया या करना है? हो गया सर। नोट कीजिए फटाफट।
हो गया सर। हो गया सर। ये भी हो गया रिजर्व भी। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। क्वेश्चन नंबर 11। एक काम करो, 11 रोक लो, 10 करो, या एक काम करो 11 ही करो, पहले 11 ही करो।
सर हो गया। बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है सर। सर इसके बाद और कुछ टॉपिक तो नहीं समझाना? नहीं, सर एक बार मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, आंसर ले लूंगा, अगर कुछ डाउट हुआ तो मैं बता दूंगा। ओके भाई, ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, इसको ट्राई कर लेना, इसमें बचे हुए क्वेश्चन। बाकी अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, पहले बैलेंस शीट बनाओ। ओके सर। हुआ भाई? सर होने वाला है। नहीं सर, अभी नहीं हुआ। जल्दी करो।
हो गया? शेयर कैपिटल का अमाउंट क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व आ गया? हाँ, आ गया कैपिटल रिजर्व तो। ठीक है, अब बैलेंस शीट करनी है। हाँ, सर एक बार कैपिटल रिजर्व बता देना क्या है। कैपिटल रिजर्व निकाल के दूं? सर मेरा 4000 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मेरे को एक काम करो, फोर फीचर की एंट्री बता दो। बताओ, कोई तो बताओ। शेयर कैपिटल डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल ना ना, एक बंदा बोलो, एक बंदा बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 30,000 to forfeited shares 24,000 टू फॉरफिटेड शेयर 24,000 24,000 to calls in arrears 6,000 कॉल्स इन एरियर 6,000। ठीक है, इस ये ठीक है भाई, जो बीच में पूछ रहा था अभी। यस सर ये ठीक है। रीइशू बैंक अकाउंट 1000। 5,000 ठीक है, 10,000 क्या? forfeited shares ठीक है, to share capital 25,000 ये ठीक है भाई। यस सर। तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही थी? फॉरफिटेड शेयर to capital reserve 10,000 10,000 कैसे निकाला हमने? 24,000 का प्रॉफिट था, 3,000 शेयर पे, तो 2,500 पे कितना प्रॉफिट होगा? 20,000 माइनस लॉस 10,000। फिर मैंने आपको बोला बैलेंस शीट बताओ, तो आपने कहा हम नहीं बताएंगे। आई नहीं आपको समझ अभी? नहीं आई सर। इक्विटी एंड लायबिलिटी पहली हेडिंग, और छोड़ दो, पूरी 12th में आपने छोड़ दी थी बैलेंस शीट। बोल रहा था टीचर पढ़ लो, नहीं पढ़ते थे। टीचर ने नहीं पढ़ाई थी। टीचर ने नहीं पढ़ाई थी, टीचर की सर गलती निकाल मेरी दो बस। सर मेरी मैच हो गई, मैं छोड़ सकता हूँ। नहीं सर, मेरी मैच करा दो यार, मेरे को नहीं आती इतने अच्छे तरीके से ये। मैच कराओ मेरा। नोट्स में पहला शेयर कैपिटल, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ बस, मुझे खुद जाना है, भूख लग रही है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इशूड करोगे, ऑथराइज करोगे, वो सब बेकार की बात है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, बताओ कितने शेयर हैं? 1,99,500 shares of ₹10 each. हाँ, 1,99,500 एट द रेट ऑफ ₹10 each। ये हो At गया। forfeited. ये 1,99,500 कैसे है? सर मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? टोटल जितने हों माइनस जो फॉरफिट हो गए हों प्लस जो रीइश्यू हो गए हों। जल्दी बताइए, कहाँ डाउट आ रहा है? और क्या करना है वो अभी? सर आ गया। अभी तो बहुत हाँ। कुछ करना है इसमें। Forfeited add अब मैं करो। इसमें फॉरफिटेड शेयर ऐड करूंगा, और इसमें क्या आते हैं? बचे हुए शेयर 500। उसमें 8 जितना रुपए के पैसा साथ। मिला होता है, कितना पैसा मिला हुआ है वो आपको यहां से पता लग ठीक। जाता है। ये कितने शेयर थे? 3,000 इंटू हाँ। 8, यानी हर शेयर पे 8 रुपए मिले हुए हैं आपको। तो 500 शेयर पे 8 रुपए, 4,000 4,000, 1,99,900 हाँ जी। 900 रुपए। ये आपकी शेयर कैपिटल हो गई। प्रीमियम तो था नहीं शायद इसमें? हाँ सर। हाँ, क्या था? नहीं था। रिजर्व एंड सरप्लस में एक रिजर्व होगा। जी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में तो वैसे ही बता दो क्योंकि प्रीमियम तो है नहीं। 10,000। टोटल कर लो। 20,09,000। सर हाँ जी, कुछ नहीं सर।
बैंक का बैलेंस आपने निकाल लो। हाँ सर वो ये टोटल कर लो तो मैच है। ये तो 1991000 होगा ना, हाँ सर आपने कम लगाया हुआ है। कैपिटल गलत है शायद। क्या करूं? 1,999,000 नहीं है? 1991000 1,999,000 है। ओ भाई कितने लगा दिए तुमने? 1991000 है। वन 19,91,000। नहीं, मेरे को एक बात तो बताओ, 19,95,000 प्लस 4,000 तो 19,99,000 हो गया ना? 91,000 सर, ये 91 हुआ ना, हाँ जी, 19,91,000 हुआ ना। 19 माइनस क्यों करोगे, प्लस करोगे ना? अच्छा ठीक है। अब आएगा कितना ये? सर मैच सर, है बैंक। हाँ सर ये 20,09,000 आएगा। हाँ बस। बताइए जी, कोई डाउट हो तो। सर तो एक बार सर रिजर्व और सरप्लस दिखाना नीचे, तब ना करेंगे। क्या दिखाऊं? ये रिजर्व और सरप्लस कहाँ से है, एक बार बताना। रिजर्व एंड सरप्लस तो आपका ये एंट्री से आया ना? ठीक है। सर हाँ जी, सर ये पीडीएफ शेयर कर देना आप अभी। हाँ जी, अभी कर दूंगा। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, वरना लेफ्ट कर सकते हैं। ओके बाय। सर, बाय सर। बाय बाय।